हाय फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल वैदिक पाठशाला में। हम लोग आज पढ़ेंगे कि बीजों की संरचना कैसी होती है, उसके बाद से फिर पढ़ेंगे कि चने का बीज और उसका भाग कैसा होता है और उसके जो स्ट्रक्चर होगा चने का उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि बीज क्या होता है, बीज के कितने प्रकार होते हैं। उसमें हमने आपको बताया था मोनोकाइटिलेडनी और डाइकाइटिलेडनी, मतलब कि एक द्विबीजपत्री और द्विबीजपत्री को बताया था। मतलब कि बीज के प्रकार को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया और बीज क्या है ये हमने आपको बताया था और एक चित्र के माध्यम से थोड़ा आपको हमने समझाने की कोशिश की थी। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि बीजों की संरचना कैसी होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि बीजों की संरचना कैसी होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि बीजों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स। ठीक है, इसमें कह रहा है कि प्रत्येक बीज एक बीजावरण, प्रत्येक बीज एक बीजावरण। ठीक है, बीजावरण मतलब कि सीड्स कोट, ठीक है, के अंदर बंद रहता है, जिसकी प्राय दो परतें होती हैं। जो बीज है वो एक बीजावरण के द्वारा क्या होता है कि उसी के अंदर बंद रहता है और उसकी दो परतें होती हैं, एक बाहरी परत और एक भीतरी परत। जो भीतरी परत होती है उसको अंतःकवच कहा जाता है और जो बाहरी परत होती है उसको बाह्य कवच कहा जाता है। ठीक है, और जो आपका बाहरी कवच होता है वो तो लगभग सभी बीजों में होता है, लेकिन जो अंतःकवच होता है वो कुछ ही बीजों में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक बीजपत्री में एक झिल्ली नुमा जो संरचनाएं होती हैं वो क्या करती हैं कि उन बीजों को लपेटे रहती हैं भ्रूण के साथ। ठीक है, अब बात आती है कि बीज, दूसरा टॉपिक। ठीक है, इसमें देखते हैं कि पहला में ही कि जो उसका बाहरी परत होता है उसको बाह्य कवच कहा जाता है, जो कड़ा तथा रंगीन होता है। जो कड़ा भी होगा रंगीन भी होगा, चाहे वो जिस चीज का बीज हो। आप चना का देखोगे अभी तो चना में भी आपको क्या होगा, लाल या हल्का भूरे कलर का मिलेगा। धान देखोगे तो कुछ पीला टाइप का मिलेगा, सरसों देखोगे तो एकदम पीले तरह का होगा। ठीक है, मक्का देखोगे तो वो भी पीले टाइप का मिलेगा। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक है वो कह रहा है कि भीतरी, दूसरा हमारा भीतरी है ना, तो कह रहा है भीतरी जो है उसको हम लोग अंतःकवच कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःकवच, जो कि क्या होता है, अपेक्षाकृत झिल्ली की तरह होता है। अपेक्षाकृत झिल्ली की तरह होता है। ये एक बीजपत्री जितने भी बीज होते हैं उनमें क्या करता है, उनके भ्रूण को उसमें क्या करता है, एक तरह से कहिए उसकी रक्षा के लिए उसमें लपेटे रहता है। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक आता है बीजों की संरचना का कि बीज का मुख्य भाग भ्रूण होता है, मतलब कि एम्ब्रियो होता है। जितने भी बीज हैं उनका जो मुख्य भाग है वो कौन सा है, एम्ब्रियो, भ्रूण होता है। ठीक है, जो संपूर्ण पौधे का निर्माण करता है। क्या करता है? संपूर्ण पौधे का निर्माण करता है। अब कोई भी बीज है बिना भ्रूण का, बिना एम्ब्रियो का विकास नहीं कर सकता है, नए पौधों को नहीं जन्म दे सकता है। ठीक है, और बिना भ्रूण के किसी का भी जनन नहीं हो सकता है, बिना एम्ब्रियो का। ये एक बात आप याद रखिएगा, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो सजीव में बिना एम्ब्रियो का जनन उसमें हो सके, वो अगली अपनी संतति से दूसरी संतति में, अपनी पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर कर सके। सजीवों में खास करके ये देखा गया है कि बिना एम्ब्रियो का, बिना भ्रूण का कोई अगला जनरेशन उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तीसरा टॉपिक आता है भ्रूणाक्ष, मतलब कि एम्ब्रियो एक्सिस, जिसे प्रमुख दो सिरों में बांट दिया गया है। जो भ्रूणाक्ष है, एम्ब्रियो एक्सिस है, उसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर को रेडिकल कहा गया है और प्रांकुर को प्लूम्यूल कहा गया है। ठीक है, प्लूम्यूल।
और मूलांकुर को रेडिकल कहा गया है। ठीक है, चौथा टॉपिक आता है बीजपत्र संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं। बीजपत्र संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं। तो एक बीजपत्री में कितने बीज होते हैं, आपको हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था ना कि एक बीजपत्री में हमेशा 1 बीजपत्र होते हैं और द्विबीजपत्री में हमेशा 2 बीजपत्र होते हैं। तो ये क्या कह रहा है, चौथा है कि बीजपत्र संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं। ठीक है, जो उनकी नंबर है, ठीक है, बीजपत्रों की, वो क्या हो सकती है, संख्या में 1 या 2 हो सकती है। ठीक है, अब आपको इसी चीज को एक फिगर के माध्यम से समझाया जाए। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे एक फिगर जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, जो फिगर दिखाई दे रहा है उसमें आपको क्या दिख रहा है, एक चने का बीज दिख रहा है। जो चने का बीज है, जो चने का आपका बीज है वो कैसा है, चने का बीज आपका हल्का लाल और लाल या भूरे रंग का है। ठीक है, उसके बगल में दिखाया गया है आपका जो बीज का अंतः मतलब कि भीतरी भाग जो होता है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि चने को जो बाह्य कवच है इसका रेड वाला जब हटाते हैं तो हमको ये येलो वाला जो दिख रहा है ये हमको प्राप्त होता है। ठीक है, जो इसकी एम्ब्रियो, एक मान लीजिए कि एम्ब्रियो है। ठीक है, जब इसको अंकुरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंकुरण के लिए जब मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है कि देखेंगे कि आपको जो बीज है चने का, उसके निचले सिरा जो है वो नुकीला है, उसके थोड़ा ऊपर एक गोल छोटा सा गोल सा बना हुआ एक नाभिक है। नाभिक है ना, वो नाभिक के द्वारा या जो आपका क्या कहते हैं कि छिद्र है, ठीक है, उसी के द्वारा वो क्या करता है, पानी को लेता है, वायु को लेता है। अगर चने को आप दबाएंगे तो उसी के द्वारा वो क्या करेगा, पानी को बाहर या वायु को बाहर निकलता है। ठीक है, और उसके बाद से जब उसको मिट्टी में हम डालेंगे, मिट्टी में जब वो जाएगा सॉइल में, तो वो क्या करता है, मिट्टी में जब ये जाएगा तो क्या करेगा, वहीं से आप देखोगे जो चोंच है, ठीक है, चोंच के पास जो आपका है, देखेंगे जो आपका इसका नीचे चोंच है, जो आपको व्हाइट कलर में क्या किया गया है, व्हाइट कलर में गोला करके बताया गया है, वो आपका क्या है, नाभिक है। और उसके नीचे क्या है, बीजांड द्वार है, बीजांड द्वार है ना। फिर ऊपर वाला आपको जो रेड वाला है उसको बताया गया है कि वो क्या है, बीजावरण है। ठीक है, और फिर जो बगल में है इसमें आपको क्या दिखाया गया, बगल वाले में दिखाया गया है कि वो आपका क्या है कि जब वो अब बाह्य कवच को त्याग देता है तो वो उसके जो 2 दाले हैं, 2 बीजपत्र हैं, क्या कर रहा है, संख्या बीजपत्र संख्या में 1 या 2 हो सकता है ना। तो जो बीजपत्र है वो एक क्या होता है, एक हिस्सा जो होता है लेफ्ट और एक राइट में निकल करके, और फिर आप देख रहे हो ऊपर की तरफ वो वृद्धि कर रहा है। ठीक है, 2 हिस्सों को क्या बताया गया है, बीजपत्र बताया गया है। नीचे वाली जो सिरा है उसको क्या बताया गया है, जो नीचे वाली सिरा है उसको हम लोग मूलांकुर बताया गया है ना। मूलांकुर मतलब मूल, वही क्या करेगा, जड़ का कार्य करेगा। जो ऊपर है प्रांकुर, उसको ऊपर जो सिरा ऊपर जा रहा है उसको हम लोग प्रांकुर कहते हैं, और वो ऊपर जा करके क्या अपना ब्रांचेस बनाएगा, वहां से फल फूल का निर्माण करेगा। ठीक है, और आप देखें कि इसमें जो कुछ बताया गया है कि प्रत्येक बीज एक बीजावरण मतलब कि सीड कोट के अंदर बंद रहता है, जिसकी 2 परतें होती हैं, बाह्य और अंतःकवच। ठीक है, तो आपको इस चने के बीच में क्या दिख रहा है कि आपको हल्के भूरे रंग का या लाल रंग का क्या दिख रहा है, बाह्य बीजावरण दिख रहा है ना, बीजावरण कहिए या बाह्य कवच कहिए। ठीक है, वो आपको दिख रहा है। अगर अंतःकवच की बात की जाए तो अंतःकवच में आप मान लीजिए कि जो आपका साइड वाला फिगर है वो दिख रहा है। फिर दूसरा टॉपिक कह रहा है कि बीज का मुख्य भाग भ्रूण होता है जो कि संपूर्ण पौधे का निर्माण कर रहा है।
आप देख रहे हो जो बीच का अंतःकवच है, ठीक है, अंतःकवच जो कि भ्रूण को क्या हुआ है, एक तरह से रक्षा का कार्य कर रहा है, रक्षा कवच में वो लिए हुए है, वही साइड में आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, एक संपूर्ण पौधे का धीरे धीरे क्या करेगा, निर्माण करेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो बीजपत्र दो हिस्सों में बट गया और आगे चल के वो पत्ती में एक्सचेंज हो जाएगा बीजपत्र, ठीक है, वो पत्ती में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला आपका मूलांकुर है, ठीक है, मूलांकुर क्या करेगा, जड़ का निर्माण करेगा, ऊपर प्रांकुर है, प्रांकुर जाकर के ब्रांचेस बनाएगा, वहीं से वो फल फूल का निर्माण करेगा, ठीक है। और आपका चौथा क्या कर रहा है, चौथा आपका बीजपत्र है, ठीक है, और बीजपत्र आप देख रहे हो कि साइड में दो दिखाए गए, साइड में दो दिखाए गए ना, आपको ऊपर बताया भी गया है कि ये चीजें बीजपत्र हैं, ठीक है, जो आगे चल के अभी बताएं कि आगे चल के कुछ दिनों बाद वो पत्ती में कन्वर्ट हो जाता है, लीफ में, ठीक है। तो वो संख्या में एक या दो हो सकते हैं, एक दो कैसे होंगे, क्यों, क्योंकि एक बीजपत्री में एक होता है और द्विबीजपत्री में दो होते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको क्लियर, ओके। चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि चने का बीज और उसका भाग, ठीक है, चने का बीज और उसका भाग, ठीक है, उसमें हम कुछ और चीजों को जानेंगे कि चने का बीज कैसा होता है, आकार तथा रंग जानेंगे, बीज के भाग कौन कौन से होते हैं, ठीक है। उसके बाद से उसका हम लोग जो फिगर है उसका क्या करेंगे, थोड़ा वर्णन करेंगे फिगर को बना करके, ठीक है। चलिए इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको मिटाया जाए, ठीक है। अब हम लोग को क्या देखना है, देखना है हम लोगों को कि चने का बीज और उसका क्या देखना है, भाग देखना है, ठीक है। चलिए चने का बीज और उसका भाग देखते हैं। ठीक है, चने का बीज और उसका भाग कहिए, यह ग्राम सीड्स एंड इट्स पार्ट, ठीक है। ठीक है, ये चीजें हो गई, ग्राम्स एंड ग्राम सीड्स एंड इट्स पार्ट, मतलब कि चने का बीज और उसका भाग, ठीक है। अब इसका जो पहला टॉपिक है वो है आपका पहला आकार और रंग, ठीक है, जो उसका आकार कैसा होगा और रंग कैसा होगा, ठीक है। आकार तथा रंग की बात की गई है, ठीक है, साइज एंड कलर की। तो आपका चने का साइज कैसा होगा, चने का बीज जो होता है वो कैसा होता है, आकार में छोटा होता है, ठीक है। चने का आकार छोटा होता है, जो एक चोंचदार, ठीक है, चोंचदार, क्योंकि अभी आपको जो फिगर दिखाए थे उसमें आप देखे थे ना, नाभि के नीचे क्या था, एक चोंच टाइप का था ना,
नीचे क्या था, ऐसे आपका जो था ठीक है, ऐसे ही था ना, तो इसी को कहा गया है क्या, चोंचदार। ठीक है, और ये आपका क्या था, नाभिक था, और इसके नीचे वाला क्या था, बीजांड द्वार था। ठीक है, ऐसे ही था ना, और ये वाला क्या था, बीजावरण था ना, ऐसे ही था ना अभी जो देखे आप। ठीक है, चोंचदार और क्या होता है, चौड़ा, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये चोंचदार, ये चौड़े में होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो नीचे वाला है आप देख रहे हो, चोंचदार है और क्या है, चौड़ा है। ठीक है, अब जो होता है इसके बाद वो चने का आकार कैसा होता है, सब कुछ आप क्या करो कि उसका इमेजिनेशन करो कि चने का बीज कैसा हो सकता है। आप खुद चना आप खाते भी हो, आता भी होगा, तो इन सब के अलावा आप क्या देखते हो कि चने का जो बीज है उसका बीज आवरण है वो क्या होता है, चने का आकार छोटा होता है जो एक चोंचदार और चौड़ा होता है। ठीक है, या आप लिख सकते हो चौड़ा होने के साथ लाल या हल्का भूरे रंग का होता है। ठीक है, क्या होता है, चने का जो आकार है वो छोटा होता है, और जो चना है वो जो एक और क्या होता है, आप कह सकते हो कि एक और चोंच होता है और दूसरी ओर चौड़ा होता है जो कि चोंचदार होता है। ठीक है, और जो उसका रंग होता है वो क्या होता है, हल्का भूरे रंग का होता है या लाल रंग का होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा टॉपिक आता है आपका कि जो है कि बीज के भाग कौन कौन से होंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक आप आता है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, बीज के भाग, तो बीज के भाग देखेंगे क्या होता है कि जो बीज का भाग है वो क्या होता है, संपूर्ण एक कवच से ढका रहता है। आपको पता है ना कि जो बीजावरण है वो बाह्य कवच है, उसी के द्वारा क्या होता है, ढका रहता है। तो क्या लिखेंगे कि बीज आपका क्या होता है, लिखेंगे संपूर्ण बीज एक कवच से ढका रहता है। ठीक है, जो आपका संपूर्ण जो बाह्य अभी आपको बताया गया था, या फिर आप एक बार और देख सकते हैं कि जो बीज है वो क्या है कि जो बाह्य कवच है वो रेड और लाल या हल्का भूरे रंग का एक बीजावरण है जो संपूर्ण बीज को ढके हुए। जो आपको ब्राउन वाला दिख रहा है वो बीज नहीं है, वो बीजावरण है, बीज उसके अंदर है। ठीक है, आप चना जब भी भिगोते हो और चना फूलता है तो बीजावरण ही फूलता है, बीज कभी भी नहीं फूलता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप जो संपूर्ण बीज है एक कवच से ढका रहता है। अब जो कवच से ढका रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संपूर्ण बीज एक कवच से ढका रहता है जिसे बीजावरण कहते हैं। ठीक है, बीजावरण इसको कहिए या सीड कोट कहिए। सीड कोट मतलब कि सीड को
मतलब सीड कोट मतलब कि क्या होगा कि बीज के जो रक्षा कवच है वही उसका बीज आवरण है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो चोंच होता है वो क्या होता है, चोंच एक मतलब कि जो चोंच होता है अभी इसके बाद की जो अवस्थाएं होंगी वो चोंच, तो चोंच क्या होता है कि चोंच में आप देखोगे कि हल्का गड्ढा होता है, जहाँ नाभिक आपको बताया गया है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, हल्का गड्ढा होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक के पास गड्ढा पाया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद चोंच की ओर, ठीक है, चोंच की बात आ रही है, चोंच को बताया गया ना, चोंच की ओर एक गड्ढा होता है जिसे नाभिक कहते हैं। ठीक है। जो चोंच है वो क्या होता है कि एक और उस चोंच का क्या होता है, गड्ढा होता है, उसी गड्ढे को हम लोग नाभिक कहते हैं। आप नाभिक को क्या कह सकते हो, हीलम भी कह सकते हो, HILUM, हीलम। ठीक है। अब क्या होता है कि नाभिक जो है उसके थोड़ा सा ऊपर, नाभिक के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, जो नाभिक आप देखोगे उसके थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा थोड़ा सा ऊपर क्या होता है कि एक काला सा चिन्ह पाया जाएगा। ठीक है। आपको फिर यहाँ हम बीज बनाते हैं फिर बताते हैं। ठीक है, चने की बीज हमने मान ली। ठीक है। अब जो है ये चोंचदार है, तो ये क्या कहा है कि एक और ये गड्ढा होता है, जो है वो क्या है कि ये एक और चोंच की क्या है, ये गड्ढा है। अब इस गड्ढे को हम लोग नाभिक का नाम दे दिए। अब कह रहा है कि नाभिक से थोड़ा ऊपर, नाभिक से थोड़ा ऊपर एक काला सा चिन्ह होता है। काला सा क्या होता है, चिन्ह होता है, जिसे सेंट्रीफ्यूल कहते हैं। ठीक है। क्या लिखेंगे, नाभिक के थोड़ा ऊपर। ठीक है। इसी को हम लोग सेंट्रीफ्यूल कहते हैं। ठीक है। नाभिक से थोड़ा ऊपर एक काला चिन्ह होता है, जिससे स्ट्रेफ्यूल कहते हैं। ठीक है। इस वाले अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रियोफ्यूल कहते हैं। ठीक है। इस वाले अवस्था को, ठीक है, क्या है, चोंच है, चोंच क्या है, थोड़ा सा गड्ढे है, चोंच के पास थोड़ा सा क्या है, एक और क्या है, ये चोंच है, तो एक और ये गड्ढा है, एक और क्या है, गड्ढा है। गड्ढा को हम लोगों ने नाभिक का नाम दे दिया, और नाभिक से थोड़ा ऊपर क्या है, स्ट्रेफ्यूल है। ठीक है। अब ये जो है, ये जो रेखा है इसको रैफी का नाम दिया गया है। अभी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। इस रेखा को हम लोग रैफी का नाम दिए हैं। ठीक है। ये चीज क्लियर। अब बात आती है कि जो चोंच है, ठीक है, ये जो चोंच है इसी के द्वारा पानी को, वायु को अपने अंदर क्या करता है, अवशोषण करता है,
और फिर जब चने के बीज को दबाया जाता है तो ये पानी को या हवा को इसी के माध्यम से बाहर भी निकाल देता है। ठीक है, और इसके बाद से हम लोग लिखेंगे कि जो चोंच है, चोंच की ओर एक नन्हा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, ये जो चोंच है और नाभिक है, इस चोंच और इस नाभिक के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। कभी चने का बीज लेके आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो ये चोंच है, ये चोंच है और ये आपका नाभिक है, इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है चोंच के पास। ठीक है, जिसको हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ओके कि चोंच की ओर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहते हैं। ठीक है, इसको भी हमने उस टॉपिक में सम्मिलित कर लिया कि जो चोंच है उसकी ओर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं या माइक्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोफाइल MICROPYLE। ठीक है, माइक्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, इसको अब आपसे पूछा जाए या एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि आप चने का आकार तथा रंग का या चने का आकार तथा रंग पे संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, तो आपको इतना लिखना होगा। साथ में उसका फिगर अभी बनाएंगे, वो बनाना होगा, तब आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए ये चीजें हो गई क्लियर कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। एक बीज में, चने के बीज में किसको क्या कहते हैं। ठीक है, चने का जो बीज होता है वो क्या होता है, संपूर्ण क्या होता है, एक कवर से ढका रहता है जिसको हम लोग बीजावरण कहते हैं। ठीक है, और जो चोंच है उसी की ओर क्या होता है, एक गड्ढा होता है जिससे हम लोग नाभिक कहते हैं, और चोंच की ओर एक गड्ढा होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। नाभिक के थोड़ा सा ऊपर क्या होता है, एक काला सा चिन्ह होता है। नाभिक के थोड़ा सा ऊपर एक काला सा चिन्ह होता है जिसको हम लोग स्टेफियोल कहते हैं। और क्या होता है कि जो चोंच है, चोंच से या चोंच की ओर या चोंच से थोड़ा सा ऊपर या चोंच की ओर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। एक फिगर के माध्यम से आपने इतना सब जाना। ठीक है, अब जो होता है बीजांड द्वार, अब बीजांड द्वार क्या करता है। ठीक है, अब बीजांड द्वार पानी को सोखता है, या आप ये कह लीजिए कि बीजांड द्वार के या बीजांड द्वार से ही बीज पानी सोखता है, बीजांड द्वार से ही। ठीक है, बीजांड द्वार से ही बीज पानी सोखता है। ठीक है, इसी के द्वारा पानी को सोखेगा, दबाने पे इसी के द्वारा बाहर भी निकल जाएगा, नाभिक के द्वारा उतना नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होता है, जब ये पानी को तो बीज क्या करता है कि मान लीजिए कि मिट्टी में गया और मिट्टी से क्या किया, नमी को अवशोषित किया। नमी मतलब कौन, पानी को अवशोषित किया। और क्या करता है कि एक प्रकार से आपको ये कि जड़ का निर्माण करता है या मूलांकुर का निर्माण करता है। ठीक है, बीजांड द्वार से बीज पानी सोखता है और मूलांकुर बीज से बाहर निकलकर, ठीक है, इसी के द्वारा जो मूलांकुर है बाहर निकलेगा जब बीजांड द्वार मिट्टी से नमी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो लिखेंगे सोखता है और
मूलांकुर बीज से बाहर निकलकर जड़ का निर्माण करता है। ठीक है, क्या करता है? बीजांडद्वार पानी को सोखता है और मूलांकुर उसमें से जब सोख लेता है तो मूलांकुर बीज से बाहर निकलता है और जड़ का निर्माण कर देता है। ठीक है, आप फिगर में देखो, अभी जो दिखाए थे वो रिटर्न दिखा रहे हैं कि जो साइड वाला है येलो वाला, उसमें आप देख रहे हो कि जब उसका कवच हट गया है, जो आपका बीजांडद्वार है वो पानी को अवशोषित करके और वो फट करके बाहर निकल गया है, तो केवल येलो वाला बचा है। येलो वाले में जो आपका चना, हमेशा आप घर पे भी चने का जब बाय का छटा हुआ तो दो हिस्सों में वो अलग अलग हो जाता है, तो वैसे ही इसका जो बीजपत्र है 2 हिस्सों में आपको दिख रहा है। ठीक है, और नीचे क्या हुआ है कि बीजांडद्वार के द्वारा ही क्या हुआ है, मूलांकुर बाहर निकला है। आप देख रहे हो ना कि मूलांकुर बाहर निकला हुआ है, तो मूलांकुर बाहर निकला है और क्या किया, एक तरह से आगे चल के जड़ का निर्माण वो कर लेगा। ठीक है, ये आपका बीज के भाग हो गए। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे इसका फिगर थोड़ा सा स्टेप वाइज कि ये बीज है, बीज के बाद से जब उसका बीजावरण हट जाता है तो किस अवस्था में होता है, और बीजावरण एकदम जब हट जाता है तो किस अवस्था में होता है, फिर उसका वर्णन करेंगे। आप इसको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, अब उसका फिगर बनाया जाए। सबसे पहले तो चने की फिगर बनाया जाए कि आपका चना होता कैसा है। ठीक है, ये नीचे वाला क्या होता है आपका, एक प्रकार से इसका हम लोग नाम दे देते हैं कि ये वाला जो नीचे वाला है ये आपका चोंच हो गया। ठीक है, चोंच हो गया। ये जो हो गया आपका नाभिक हो गया। ठीक है, ये जो हो गया वो एस्टिफियोल हो गया। ठीक है, और आपका क्या बच गया है, बीजांड द्वार। ठीक है, तो आपका जो इसको बीजांड द्वार मान लेते हैं और नाभिक को थोड़ा नीचे दर्शा देते हैं। ठीक है, हो गया, और इसको बीजावरण। ठीक है,
यहाँ पे आप कंफ्यूजन थोड़ा हो रहे होंगे, तो उसके लिए ये है कि आप इसी अवस्था को पूर्ण रूप से मान सकते हैं। ठीक है, जो आपको पीछे बता दिए थे कि ये नाभिक है, इसके नीचे हम लोग थोड़ा सा बीजांड द्वार मान लेते हैं, तो आप कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप पूरा फोकस यहाँ लगा सकते हैं कि ये वाला बीजांड द्वार है, इसके नीचे नाभिक होता है, और ये वाला आपका क्या होता है, एस्ट्रोफ्यूल होता है, और ये वाला क्या होता है आपका रैफी होता है। ठीक है, आप सीधे कंसंट्रेशन के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि एक बीज की संरचना ये है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि चने के बीज का नामांकित चित्रण कीजिए तो आप इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि मान लीजिए कि जब इसका बीजावरण थोड़ा सा फट जाए मृदा से नमी लेके, ठीक है, मूलांकुर का जब निर्माण हो, ठीक है, ओके। ये उनको दो हिस्सों में बांटने के लिए हमने दर्शा दिया है, ठीक, ओके। और जो ये वाला हिस्सा है यही आपका मूलांकुर है। ठीक है, ये वाला हिस्सा ही आपका क्या है, मूलांकुर है। ठीक है, और इस प्रकार से इसमें भोजन का संचय हुआ रहता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ओके। और जो बीजावरण है उसको मान लीजिए कि वो ऐसे 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 थोड़ा सा ये वाला हिस्सा इसके साथ, ये वाला हिस्सा इसके साथ, मतलब कि फट गया है और फट के बाद में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसी में नहीं रहेगा। या फिर कभी आप जो बीज अंकुरा अवस्था में हो तो आप देखना कि जब ये अवस्थाएं निकलेंगी तो क्या होगा, बीजावरण आपका फटा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब इसके जो अगला स्थिति है वो आप देखोगे कि जब ये पूर्ण हट जाता है, मूलांकुर निकल जाता है, बीजपत्र बनने की अवस्था में आ जाते हैं, तब क्या होता है। ठीक है, ओके। ये इस अवस्थाओं में क्या होता है, ये जो है इस अवस्थाओं में बन जाता है। कब, जब आपका जो बीजावरण है वो बीज को क्या करता है, जब बीज मृदा में नमी को ले लेता है और नमी के बाद अपने मूलांकुर की जब वृद्धि करता है, उस समय बीजावरण फटने के बाद जब भी मूलांकुर और अधिक अवस्थाओं में जब मृदा में पहुंचता है तो उसके बाद से इस अवस्था का निर्माण करता है। कौन, जब आप चने को दो हिस्सों में तोड़ रहे थे, दो हिस्सों में हो रहा था,
वो एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, और हमेशा द्विबीजपत्री में दो हिस्से होते हैं और वो हमेशा दो बीजपत्र बनाते हैं, और एक बीजपत्री में एक बीजपत्र होता है, इसलिए हमेशा वो एक ही होता है। ठीक है, और ये आपको इसका नामकरण कर सकते हो कि ये अवस्था और ये अवस्था क्या है, बीजपत्र है। ओके, ये अवस्था आपका क्या है, मूलांकुर है। ये अवस्था ये वाला बताते हैं। ठीक है, ये परांकुर है। ओके, ये परांकुर है। ठीक है, यहीं से क्या होगा, पत्तियों का निर्माण होगा, ब्रांचेस का निर्माण होगा, फल फूल का निर्माण होगा, जब ये प्लांट धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, इन अवस्थाओं में, और इनका भोजन कुछ इस अवस्था का भोजन भी बीजपत्र में संचित होता है। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, चने की बीज का, चने की बीज का संरचना। ठीक है, ये चीजें आप देखें, अब जितना लिखे हो ना अभी तक, वो सारी की सारी स्थितियां यहाँ है कि क्या होता है। आप देखोगे कि सबसे पहले आपने लिखा क्या था कि जो बीज की संरचना में, उसमें 4 टॉपिक आपने लिख दिया था कि चना का जो है वो एक कड़े आवरण से घिरा रहता है, और फिर से वो उसके 2 भाग होते हैं, बीजावरण से ढका रहता है, उसके 2 भाग होते हैं, बाहरी परत और भीतरी परत। बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं कि जो एक बाह्य परत, बाह्य कवच कहते हैं, और भीतरी परत को हम लोग अंतर कवच कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से हमने लिखा था कि उसकी ये अवस्थाएं होती है। तीसरा हमने भ्रूणाज की बात की थी। ठीक है, चौथा हमने बीजपत्र की बात की थी। ठीक है, उसके बाद से हम लोग जब चने के बीज और उसके भाग की बात की है, तो उसमें हमने जब चने का आकार लिखा है, तो हमने चने का आकार आपको बताया है कि छोटा होता, बड़ा तो होता नहीं है, आप देखे नहीं हो। ठीक है, उसके बाद से हमने ये बताया कि एक और क्या होता है, चोंच, और दूसरी ओर वो क्या होता है, चौड़ा होता है। चोंच होकर के चौड़ा और चोचदार हो जाता है। ठीक है, ये जो चोंच है ये चोचदार है, और दूसरी ओर ये चौड़ा है। ठीक है, ये चौड़ा है और ये अवस्थाएं चोचदार है, ये अवस्थाएं चोचदार है। ठीक है, और ये क्या करता है कि चने का जो भी चोचदार है, उसके बाद से इसका जो रंग होता है वो लाल या हल्का भूरा होता है। उसके बाद से हमने जब उसकी भाग की बात की है, तो उसमें ये बताया गया है कि जो संपूर्ण बीज है वो एक कवच से ढका रहता है, जिसको हम लोग बीजावरण कहते हैं। ठीक है, और जो चोंच है, चोंच उसकी ओर एक गड्ढा होता है, चोंच की ओर एक गड्ढा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। चोंच की ओर एक गड्ढा होता है, जिसको हम लोग चोंच की ओर एक गड्ढा होता है, जिसको हम लोग नाभिक कहते हैं। ठीक है, नाभिक कहते हैं। नाभिक से थोड़ा सा ऊपर एक काला सा चिन्ह होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूल कहते हैं। और चोंच की ओर एक नन्हा सा छिद्र होता है, चोंच की ओर एक नन्हा सा छिद्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। और इसी के द्वारा, बीजांड द्वार के द्वारा ही क्या करता है, पानी को सोखता है और मूलांकुर बीज से बाहर निकल के जड़ का निर्माण करता है। ठीक है, एक बातें और आती है इसमें कि होता क्या है
कि जो आप लिखे थे कि मूलांकुर बीज से बाहर करके जड़ का निर्माण करता है, उसके नीचे आता है चीजें कि जो नाभिक है उसके ऊपर वृंतक होता है, ठीक है, जो बीज के साथ क्या करता है, जुड़ करके धारी बना देता है। बीज जो है, ठीक है, उसके नाभिक जो है उसके ऊपर एक वृंतक होता है, जिसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल का वो किए हैं, ठीक है, ये वृंतक होता है। और वृंतक होता है और वृंतक क्या करता है कि बीज के साथ जुड़ करके एक धारी का निर्माण करता है, और इसी धारी को हम लोग क्या कहते हैं, रेटी का नाम देते हैं, ठीक है, रेटी कहते हैं, ठीक है। और बीज आवरण क्या होता है, काफी छोटा तथा सख्त होता है। जो बीज आवरण है ये छोटा और सख्त होता है। आप ऐसे दाब के देख रहे हैं कितना सख्त होता है। जब आप उस कवच को हटा के फिर आप ऐसे दाब के देखें कि आपको कड़ा महसूस जरूर होगा, छोटा होगा लेकिन कड़ा होगा, ठीक है। और ये क्या होता है कि 2 परतों का बना होता है। आप बीज को देख ही रहे हो कि 2 परतों का बना है। आप देखो यहाँ भी देखो 1 2 1 2 1 और 2, ठीक है, ये 2 परतों का ही बना है, ठीक है, ओके। अब आप जितना देखे और जितना लिखे हो वो सब चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। आप इस फिगर को बना लो और जितना आप लिखे हो वीडियो को पॉज करके उन सबको एक बार जरूर पढ़ना। मेरी मानो एक बार आप जरूर पढ़ना, पक्का आपको 100% चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतना हमको भरोसा है कि आप ये कर लोगे, ठीक है। अगर आपको ये सब लिखा लिखाया हुआ चाहिए, बना हुआ चाहिए, तो आप हमसे पीडीएफ के लिए क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। पीडीएफ को हमसे परचेस कर सकते हैं। वो आप जाओगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हो। चैप्टर वाइज जितना आपका चैप्टर है बॉटनी का, वो सब पीडीएफ आप हमसे ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा आप हम तो कहेंगे कि आप पीडीएफ लेके पढ़ो तो और बेहतर है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे और आने वाले वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो बीज है उसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद से उसमें हम लोग चर्चा जरूर करेंगे कि एक बीजपत्री को कैसे पहचाना जाए और द्विबीजपत्री को कैसे पहचाना जाए। उस 3rd वीडियो में इसकी चर्चा जरूर की जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, बस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।